विकास की बात आती है, नली गली की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो कहीं कोई अधिकार वर्णन नहीं, सिर्फ एक ही अधिकार लिखा हुआ है कि अगर मेयर मर जाता है या बीमार हो जाता है या बैठक में भाग नहीं लेता है तभी उसकी शक्तियां आप में समाहित होती हैं। तो राज्य सरकार से मेरा एक ही सवाल है कि जब आप अधिकार ही नहीं दे रहे हैं तो ये पद का क्या मतलब है? आप ऐसे पद का क्यों चुनाव का है? आप वार्ड पार्षद को ही चुन लेते। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि राज्य सरकार अगर जनवरी तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, अगर वो नहीं मानेगी तो हम लोग पूरे बिहार के 263 जो डिप्टी मेयर है वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या अधिकार है सर? कुछ लिखा हुआ है मैंने कि आप लोगों का अधिकार क्या है, क्या अधिकार क्षेत्र है सर आप लोग? एक तो सबसे बड़ा जो मांग है हमारा, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। सर्वप्रथम है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन कर उप मुख्य पार्षद को भी नगर निगम नगर परिषद के संचिकाओं में हस्ताक्षर का दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आपके पास कोई संचिका आती ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कोई पेपर आपसे क्रॉस होकर नहीं जाता है। तो जब आपके पास कोई पेपर ही नहीं आएगा तो आप उसके बारे में कैसे जानकारी कीजिएगा, विकास की बात कैसे कीजिएगा? तो हमारा एक ही मांग है कि कोई भी संचिका आता है हमारे पास से जाए। इस्तीफा के बाद आगे का कुछ रणनीति है सर आप लोग? बिल्कुल, इस्तीफा देने से पहले हम लोग सामूहिक बैठक करके एक आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार को हम लोग मौका दे रहे हैं और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना के घूम रहे हैं उनके जितने भी घटक दल है उनको हराने का भी हम लोग काम करेंगे। इस्तीफा का क्या डेट तय किया है कुछ सर? इस्तीफा का हम लोग जनवरी तक समय दे रहे हैं राज्य सरकार को। जनवरी के बाद फरवरी में हम लोग जाके इस्तीफा दे देंगे, सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, आपका पूरा नाम परिचय? मैं पिंटू कुमार रजक, बिहार प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्य पार्षद। बैठक में पटना के डिप्टी मेयर मुख्य पार्षद नजर। देखिए बहुत सारे उप मुख्य पार्षद, क्या होता है कि समय की व्यवस्था के कारण, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हमारी बैठक हुई थी, बिहार के लगभग लोगों से आए थे, चाहे पटना हो, औरंगाबाद हो, पूर्णिया हो, सब जगह से लोग आए थे। हमारी बिल्कुल एकता है इसमें और हमें लगता है कि इस तरह से बातों को हम लोग को घुमाया नहीं जाए, हमारे संघ के बातों को, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। आज मान लें कि समस्या आपके साथ आता है, कल उसके साथ आता है, तो संघ बिल्कुल एकजुट है इसमें। सर आप जैसा कि सब कोई इस्तीफा देंगे, उसका कोई लेटर वगैरह भी आप लोग आज इशू करेंगे? जैसा कि आपने कहा कि आपने कई पॉलिटिशियन से मिले, कई राजनेताओं से मिले और अपनी बात रखी जी। सब जितने भी राजनेताओं के समक्ष आपने बात रखी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और क्या मतलब कि लगा कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से आप लोग ये निर्णय लेने को मतलब? एक तो कल की घटना की मैं बात बता देता हूँ। कल चूंकि हुआ क्या कि बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई इस विषय में। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप 5 सदस्यीय सदस्य का नाम दीजिए, मैं मुख्यमंत्री से मिला देता हूँ। और ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे शिक्षक संघ ने आंदोलन किया और आपने मुखिया संघ ने आंदोलन किया, उनमें नियम का बदलाव करें। आप सारे अधिकार दे रहे हैं, लेकिन जो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी ताकत है, एक लोकसभा एक विधानसभा में हमारी ताकत है, हम जीत सकते हैं। हम पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं कि हम कोई हम से है, कोई जनता दल से है, कोई राजद से है, कोई कांग्रेस से है। हम लोग इंडिपेंडेंस अपनी ताकत पे चुनाव जीत का है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये बात सोचना पड़ेगा कि आने वाला अगर लोकसभा चुनाव में मदद चाहिए तो हम दिल खोल के मदद करेंगे, लेकिन अगर हमारे शक्तियों को समाहित नहीं करेंगे तो हम उनको मदद भी नहीं करेंगे और उनके विरोध में हम लोग खड़ा रहेंगे। तो यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया कर्मी को मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग सब आए और हमारी बात को सुनने के लिए हमें चुना गया 2007 के एक्ट अधिनियम के दौरान ही हमें चुन लिया गया और हमें उस एक्ट में उप मुख्य पार्षद को कोई भी चीज़ का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके चलते हम एक कठपुतली की तरह रह गए हैं, जिसके कारण हम कोई भी काम अपनी जनता के लिए, जिस जनता के भरोसे हम इस अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी अधिकार के लिए हम लोग साल भर से प्रयासरत हैं, लेकिन हमें कोई भी, बस आश्वासन के अलावा हमें कोई भी एक रास्ता नहीं मिला कि हाँ हमारा काम बन रहा है। ठीक है, पूरा नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम निशा कुमारी, उप मुख्य पार्षद संपतचक नगर परिषद। ठीक है मैम।